everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Nikita Chauhan and I am here for you with another video today. So this is our class third of articles as we have written here. I have already noted down some examples for you guys just so you have a practice of what we have already done. So let's start with the first example. Firstly, I'll give you 5 seconds to think about it and see, what answer will you give. If you have understood the concept clearly, then you are not gonna give the wrong answer, and if not, you will get more clarity again with these examples. So the first example is, once there was a boy named Rahul. Okay. एक बारी एक लड़का था जिसका नाम राहुल था. ओके, तो क्या लड़के के बारे में पहले बताया. मैं दिस इज अ इंट्रोडक्टरी लाइन. यू विल सी इट इन मैनी ऑफ द अनसीन पैसेजेस इन योर एग्जाम. मैं लिटरली बात नहीं कर रही हूँ कि ये लाइन होगी, मैं जस्ट बोलना चाह रही हूँ कुछ ऐसी लाइन होती है. वंस देयर वाज अ विलेज, ब्ला ब्ला ब्ला, उसके बारे में फिर पूरी कहानी होती है. एंड इस तरीके से वो आपको चूज करने के लिए देते हैं ऑप्शंस. कई बारी फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आता है, कई बारी चूज करने की फॉर्म में आता है, कई बारी एरर की फॉर्म में आता है. तो वो सब आप टैकल कर पाओगे वंस यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इजीली. या अब एक ये इंट्रोडक्टरी लाइन है. एवरीबडी नोज अबाउट दिस, राइट. सो अगर ये इंट्रोडक्टरी लाइन है तो मतलब राहुल के बारे में हमें पहले से कुछ चीज पता नहीं है. वंस देयर वाज द बॉय नेम्ड राहुल. एक बार एक लड़का था. एक लड़का ही बोलोगे ना हिंदी में. एक बार एक लड़का था जिसका नाम राहुल था. ये नहीं बोलोगे ना कि लड़का था. मतलब दा की कोई सेंस बनेगी नहीं यहाँ पे. इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ये इंट्रोडक्टरी लाइन है. इसमें लड़के को अगर आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो वो ए से कराओगे, बिकॉज पहले ना ही स्पीकर कौन है सिर्फ इससे. मैं अगर आपको कोई कहानी सुना रही हूँ तो आई नो अबाउट ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी, नॉट द लिसनर, राइट. तो मैंने क्या बताया था, अगर लिसनर को नोन नहीं होता है, लिसनर को नहीं पता होता है विच एवर थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, तो हम दा का यूज नहीं कर सकते. दा हम तभी यूज करेंगे जब लिसनर स्पीकर दोनों को उस चीज के बारे में पता होगा, राइट. सो यहाँ पे दा का कोई सेंस ही नहीं बनेगा, ए आएगा. अब मैंने ये इंट्रोडक्टरी लाइन क्यों दी, इसका रीजन ये है बिकॉज यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस इन योर एग्जाम्स ऑफन, वेरी ऑफन. तो जब ऐसा है ना, वंस जब इंट्रोड्यूस करा रहे हो आप किसी को तो वहां पे ए यूज होगा. लेकिन अगर ये मैं पूरा पैसेज लिखती, मैंने लिखा नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैं आगे इस पैसेज को ले जाती तो जब भी राहुल की बात आती ना, या फिर दा लाइक बॉय करके कुछ आता, तो वहां पे दा यूज होता. बिकॉज राहुल को हम इंट्रोड्यूस करा चुके हैं पहले. और ऐसे पैसेजेस मैं करा भी दूंगी क्लास में भी, खुद भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगी आपकी सिमिलर पैसेज की. So don't worry about that. अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं. That is, I forgot to bring the jar that my mom was asking about. मैं लाना भूल गई वो जार जिसके बारे में मेरी मम्मा बात कर रही थी. The jar that my mom was talking about. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये अबाउट में कुछ बच्चे होते हैं जो टॉपिक से अलग चले जाते हैं when they see something, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता या फिर जो उससे फैमिलियर नहीं होते, वो दूसरे ही कॉन्सेप्ट में घुस जाते हैं. तो ये अबाउट लास्ट में देख के दिमाग मत दौड़ाना. ये मैं प्रपोजिशन में कराऊंगी. अबाउट यहाँ भी ले सकते थे हम. अबाउट विच माई मोम वॉज टॉकिंग आस्किंग. ओके, सो ये प्रपोजिशन का पार्ट है, मैं वहां कराऊंगी. अभी आप आर्टिकल पे फोकस करो. तो जार को हमने एक्सप्लेन कर दिया. किस जार की बात चल रही है? जिसके बारे में मम्मा बात कर रही थी, जिसके बारे में मम्मा पूछ रही थी. ओके, तो जार क्या हो गया? पर्टिकुलर हो गया. हमें पता है ना किस जार की बात चल रही है, और लिसनर को भी पता चल गया कि जिसके बारे में स्पीकर की मम्मी पूछ रही थी उस जार की बात चल रही है. तो क्या आएगा यहाँ पे? द. आई फॉरगॉट टू ब्रिंग द जार दैट माय मॉम वाज आस्किंग अबाउट. ओके, द थर्ड इज ही इज द टीचर. एक टीचर होना कॉमन है. इट्स नॉट पर्टिकुलर अबाउट एनीथिंग. सबसे पहले तो अगर यहाँ कुछ नहीं होता ना, ही इज टीचर होता, तो ये गलत होता. जैसे कि मैंने वो एग्जाम्पल लिया था ना, आई हैव कार, उसी तरीके से ही इज टीचर. मतलब दुनिया में बस वही टीचर है और कोई टीचर है ही नहीं. ओके, सो
आर्टिकल तो कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पे, बट आएगा क्या? ये किसी चीज़ के बारे में पर्टिकुलर हो सकता है, किसी के बारे में कि वो टीचर है, ये बात पर्टिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती, बिकॉज बहुत सारे टीचर्स हैं दुनिया में, तो किसी का टीचर होना इज नॉट पर्टिकुलर, इज इट? तो यहाँ पे क्या आएगा? ही इज अ टीचर। ओके, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर नहीं करा है अभी तक तो पोज करके कर लेना, मैं अभी आगे के एग्जाम्पल्स आपको समझाती हूँ। ओके, ये मैंने यूनिवर्सिटी लिखा है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो। राइटिंग थोड़ी अजीब चली गई ना। ओके, फर्स्ट इज ही इज नोन टू बी द बेस्ट टीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। उसको जाना जाता है एज बेस्ट टीचर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के बेस्ट टीचर के रूप में, राइट? तो क्या आएगा? सबसे पहले मैंने कल ये कॉन्सेप्ट कराया था कि जब सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हो ना, वो खुद में यूनिक हो जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर हो जाता है, क्योंकि बेस्ट मतलब सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर एक ही हो सकता है, बहुत सारे सबसे ऊपर हो गए तो सबसे ऊपर का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचा ना, मतलब उसका कोई मतलब सेंस पैदा नहीं होता है, राइट? तो जब बेस्ट टीचर हो गया तो ये इसको क्वालिफाई कर गया, ये इसको पर्टिकुलर बना गया कि ही इज नोन टू बी द, अगेन फिर द आएगा, फिर एक का कोई मतलब पैदा नहीं होता। बेस्ट टीचर है तो एक ही बेस्ट होगा, और एक जब आता है ना तो पर्टिकुलर होता है। ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल, आई फाइल्ड द कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन करी है। ओके, तो कंप्लेंट के बारे में कुछ बताया, कंप्लेंट किस चीज़ की, कैसे, क्या, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं उसके, बस ये बताया कि एक कंप्लेंट फाइल करिए उसके खिलाफ, तो आई फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। अगर मैं बोल देती, एक और एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा अगर नहीं आया तो, आई फाइल्ड द कंप्लेंट ऑफ इनअप्रोप्रिएट फ्रिस्किंग अगेंस्ट हिम। फ्रिस्किंग क्या होती है? जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा होता है कि फ्रिस्किंग होगी थोड़ी बहुत, तो डू नॉट माइंड दैट, आई डोंट नो माइंड दैट लिखा जाता है कि नहीं, बट हाँ, फ्रिस्किंग के बारे में उसमें लिखा जाता है। फ्रिस्किंग होता है जब आपको चेक कर रहे होते हैं ना वो, कि इफ यू हैव समथिंग दैट इज नॉट अलाउड, उसको फ्रिस्किंग बोलते हैं, जब आपको चेक किया जाता है ना। लड़कियों को औरतें कर रही होती हैं, लड़कों को बंदे कर रहे होते हैं, तो वो फ्रिस्किंग होती है, चेक करना। अब आई फाइल्ड अप द कंप्लेंट ऑफ इनअप्रोप्रिएट फ्रिस्किंग अगेंस्ट हिम, जब बोल दिया कि किस चीज की कंप्लेंट हुई है, तो कंप्लेंट जो है वो पर्टिकुलर हो गई कि नहीं हो गई, है ना? किस चीज की कंप्लेंट है? इनअप्रोप्रिएट फ्रिस्किंग की है, पता है मुझे भी और उसको भी, लिसनर को भी, तो यहाँ पे द आएगा फिर। I filed the complaint of inappropriate frisking against him. Okay. I hope this is clear and note it down.
अभी ना मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल कराया था व्हेन आई वाज टीचिंग यू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था दैट अ शर्ट वाज गिवन टू मी, राइट, इफ यू रिमेम्बर इट। मैंने एग्जाम्पल लिया था अ शर्ट was given to me। मैंने यहाँ पे एक्चुअल में वो दिया था आप लोगों को चुनने के लिए कि कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है वी डोंट नो द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी अबाउट, मतलब कि शर्ट के बारे में क्यों पूछा जा रहा है, वी डोंट नो अबाउट द बैकग्राउंड है। तो अगर हमें बैकग्राउंड का पता ही नहीं है तो हम ए ही करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन सी शर्ट क्या शर्ट कुछ नहीं। ये मैं जो अभी मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ ना, that is related to spoken English, and I am here to save your day in both the cases, spoken as well as grammar, your exams, right? तो मैं वो भी बताना चाहती हूँ ताकि आप वहाँ पे भी अपना इम्प्रूव कर लो। सपोज आपका भाई, हम 3 बहन भाई हैं, मैं अपना एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सपोज मेरा भाई और मेरी बहन दोनों झगड़ा कर रहे हैं, लाइक भाई को याद नहीं है उसने किसको शर्ट दी थी और उसने बहन को आके बोलना शुरू कर दिया कि मैंने तुझे शर्ट दी थी, एंड वेयर इज दैट, राइट। एंड आई एम काइंड ऑफ सुन रही हूँ ये सब बाहर से, तो मेरे को पता है व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, राइट। तो मैं आके क्या बोलूँगी, डोंट फाइट, द शर्ट वाज गिवन टू मी। इन दैट केस आई एम नॉट गोना से डोंट फाइट, अ शर्ट वाज गिवन टू मी। नो, एक शर्ट मुझे दी गई थी, मतलब भाई मुझे भी पता है किस शर्ट के बारे में बात हो रही है, उनको तो पता ही है किस शर्ट के बारे में, वो तो झगड़ा ही कर रहे हैं, उनको पता ही है किस शर्ट के बारे में बात हो रही है। तो स्पोकन केस में ना इसके तो ये तो लिखा हुआ है, एग्जाम में भी आपको बैकग्राउंड नहीं पता होता, पैसेज में बैकग्राउंड पता होता है, बाकी अगर ऐसे आपको एरर दे दिया जाए या कुछ उसमें आपको बैकग्राउंड नहीं पता होता, राइट। तो उस केस में आप ए का यूज करोगे अगर ये सेंटेंस दे दिया जाए। लेकिन स्पोकन में अगर आप बाहर से आ रहे हो तो आपके बहन भाई लड़ रहे हैं और आप आके बोल दो डोंट फाइट, अ शर्ट वाज गिवन टू मी, यू ऑलरेडी नो विच शर्ट दे आर टॉकिंग अबाउट एंड विच शर्ट दे आर फाइटिंग फॉर। तो ए का तो मतलब पैदा नहीं, आप आके बोल रहे हो एक शर्ट मुझे दी गई, अबे नहीं, डोंट फाइट वो शर्ट मुझे दी गई थी, ये बोल देना था आपको। तो उस केस में आप बोलोगे डोंट फाइट, द शर्ट वाज गिवन टू मी, आई विल ब्रिंग दैट फॉर यू, ओके। तो ये थोड़ा सा स्पोकन का कॉन्सेप्ट था, मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए, इट विल बी बेटर, राइट। अभी हम बात कर लेते हैं अगेन, जो मैं कॉन्सेप्ट कराने जा रही हूँ अभी वो भी थोड़ा सा स्पोकन से ही रिलेट करता है, थोड़ा सा क्या वो ज़्यादा स्पोकन से ही रिलेट कर रहा होता है। वो मैं कराऊंगी ए एन वर्सेस 1। देखने में इसका भी मतलब एक ही निकलता है, ये भी सिंगुलर के लिए ही यूज होता है, सिंगुलर नाउन के लिए, और देखने में इसका भी मतलब एक ही निकलता है और ये भी सिंगुलर नाउन के लिए ही यूज होता है, राइट। अब क्वेश्चन ये बनता है देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, है ना। अब मैं बताती हूँ आपको क्या डिफरेंस है, मैं एग्जाम्पल के साथ बता देती हूँ। Okay, we have two examples here. The first one is I have an apple. Of course, किसी ने यहाँ ये तो नहीं लगाया ना, जिसने लगाया प्लीज अपने आप को बोलो कि बहुत सिली मिस्टेक थी, नहीं करनी आज के बाद, क्योंकि एप्पल ए की साउंड दे रहा है, वॉवल साउंड है, तो एन यूज होगा, राइट। अब देखो आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल है, आई हैव वन एप्पल। इसमें आपका फोकस काउंटिंग पे नहीं था, यू आर जस्ट ट्राइंग टू टेल द पर्सन दैट यू हैव एप्पल, मतलब आपके पास सेब है, बस यही बताने की कोशिश, आप उसको गिनवाने की कोशिश नहीं कर रहे हो उसमें। इसका पूरा फोकस ना एप्पल पे होता है, मेरे पास सेब है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, इट फोकसेस ऑन द काउंटिंग, इसका पूरा फोकस ना आई हैव वन एप्पल, आप बोलने में भी मतलब फोकस आपका ना स्ट्रेस आप वन को करोगे ना कि एप्पल, आई हैव वन एप्पल।
एक और एग्जांपल से बता देती हूँ मैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. सपोज इफ some of your friend is asking you for a pen. ठीक है. So आप क्या आंसर करोगे अगर आपके पास एक ही पेन है? दोस्त ने पेन मांगा और आपने बोला आई हैव अ वन पेन, इफ आई गिव इट टू यू व्हाट विल आई यूज टू राइट माय एग्जाम. कि मेरे पास भाई एक पेन है, मैंने एक यहाँ पे स्ट्रेस भी करा है, अगर मैं यही आपको दे देता हूँ तो मैं किस चीज़ से अपना एग्जाम लिखूंगा, राइट? तो उस केस में जस्ट वेट अ सेकेंड गाइस. ओके, लेट्स गेट बैक टू इट. हाँ, तो मैं अपना एग्जाम किस चीज़ से लिखूंगा? क्या बोलोगे आप, क्या यूज़ करोगे यहाँ पे? आई हैव अ पेन. If you will use I have a pen, it's just that you are trying to tell the person that you have pen. Generally बात बता रहे हो, you have pen. यहाँ जनरल बता रहे हो, बंदे ने आपसे पेन मांगा है यार, तो वहाँ पे आप उसको बताओगे कि I have one pen. मेरे पास एक ही पेन है. स्ट्रेस आपका वन पे रहेगा, काउंटिंग पे रहेगा. दैट इज द डिफरेंस दैट ए एंड वन हैज. मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. वो दो एग्जांपल्स है एक्चुअली. इफ somebody is asking you, मैं क्वेश्चन लिख करके लिख देती हूँ. ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन होगा फर्स्ट क्वेश्चन में बंदा आपसे पूछ रहा है कितने पेन है भाई तेरे पास, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव वन पेन. आपका पूरा फोकस ना यहाँ रहेगा, बंदे को इससे मतलब है, इससे नहीं है. अभी कितने हैं, काउंटिंग पे ध्यान है बंदे का. ठीक है. अगर मैं दूसरी डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास कोई पेन है, आप क्या बोलोगे? यस, यस, आई हैव अ पेन. यहाँ पे एक पे फोकस नहीं है, फोकस पेन पे है कि हाँ भाई मेरे पास पेन है. ओके. तो जब भी आप काउंटिंग पे फोकस करवाना चाहो तो आप वन का यूज करोगे, और अगर आप नाउन पे फोकस करवाना चाहो तो आप ए का यूज करोगे. आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट. अगर फिर भी अगर होगा तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में. और हाँ, वो जो टेलीग्राम चैनल वाला था ना, अगर आपको उसमें डाउट भेजना होगा, आपको उसके देयर इज अ ग्रुप, आप मेरे ही चैनल पे जाओगे ना तो उसमें डिस्कशन ग्रुप का ऑप्शन आएगा, वहां जाओगे तो दूसरा चैनल खुल के आ जाएगा जो डिस्कशन का अलग ग्रुप है, वहां पे आप डाउट्स डाल देना. ओके. ओके, सो शुड आई लीव यू राइट हियर टुडे, बिकॉज मेरे को कुछ काम भी है, और जो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कराना चाहती हूँ वो थोड़ा सा बड़ा है. So I'm kind of confused if I should, carry on or not. I think I'm gonna skip this today, and I'll carry on from this concept tomorrow because this will take a lot of time. And I don't think I have that much time today because मुझे सुबह जल्दी निकलना है कहीं के लिए. तो मैं आपको अभी के लिए आप ये करो और प्लीज़ प्रैक्टिस करो, क्विज लगाओ कहीं से भी. जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आई विल कम अप विद अ
एक्सरसाइज सेशन, ओके। एक पूरा दिन हम उसी को डेडिकेट करेंगे इसके प्रैक्टिस के लिए। तो बिफोर आई कम अप विद दैट, आप खुद की प्रैक्टिस करके रखो ताकि मैं जो भी यहाँ पुट करूँ आपसे क्वेश्चन, यू विल आंसर इट करेक्टली, ओके। सो या आई होप आप करोगे ये सब, एंड प्लीज कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।